Hello student. As we told earlier, yesterday we have started our new chapter that is financial statements with adjustment. जैसे कि बच्चे मैंने आपको बताया था हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करते हैं जिसमें हम अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं। अभी तक जो हमने करा वो था विदाउट एडजस्टमेंट, उसमें हमारी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं। अब हम कर रहे हैं विद एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट आनी चाहिए तभी हम बेटा काम कर सकते हैं। yesterday मैंने आपको 2 एडजस्टमेंट्स करवाई थी, दैट इज ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्लोजिंग स्टॉक हमारा दो जगह पे आता है, कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट की एसेट साइड। कहाँ आता है क्लोजिंग स्टॉक? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट की एसेट साइड अंडर द हेडिंग करंट एसेट, अगर ये एडजस्टमेंट में गिवन। नेक्स्ट एडजस्टमेंट थी हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वो कहते हैं एक्सपेंसेस जो भी ड्यू हैं, जो भी पे नहीं किए, अभी पैसे जाने हैं, उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये कहानी थी, ऐड होनी थी ये कंसर्न्ड एक्सपेंस में, विल बी ऐड इन द कंसर्न्ड एक्सपेंस और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग करंट लायबिलिटी। ओके डन। ऐड इन द कंसर्न्ड एक्सपेंस और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग करंट लायबिलिटी हो जाएगा। ये मैंने आपको एडजस्टमेंट करवाई। आज हम दो और एडजस्टमेंट करेंगे, काइंडली लिसन इट केयरफुली। सो अवर फर्स्ट एडजस्टमेंट इज, जो आज हम करेंगे, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस। कौन सी एक्सपेंस है? प्रीपेड एक्सपेंस। इट मीन्स द एक्सपेंसेस which are paid in advance. एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस, जो खर्चे आपने एडवांस में पे कर दिए हैं उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। बेटा आप फाइनल अकाउंट जो बनाते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, उसमें आप कौन सी इंफॉर्मेशन डालते हो? रिलेटेड टू करंट ईयर। जिस साल का आप अकाउंट बना रहे हो उस साल की इंफॉर्मेशन ही डालते हो। ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात। फॉर एग्जाम्पल, आपका ईयर शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 और क्लोज होना है आपका 31 मार्च 2020। इन बिटवीन के इस साल के जो भी खर्चे हैं, जो भी एक्सपेंस है यार, अगर तो अभी आउटस्टैंडिंग है, अभी पे करने हैं, तो वो प्लस हो जाते हैं। अगर कोई खर्चे एडवांस में पे कर दिए हैं, नेक्स्ट ईयर के पे कर दिए, 31 मार्च को ईयर एंड हो गया, आपने सैलरी उसको अप्रैल और मई की भी पे कर दी, अप्रैल 2020 और मई 2020, मीन्स 31 मार्च तक आपने पे कर दी है, पर 2 महीने की एक्स्ट्रा पे कर दी है। इसको हम बोलते हैं पेड इन एडवांस। ये इस साल की तो नहीं ना है। अगर इस साल की नहीं है प्रीपेड, तो इसको हमने क्या कर देना है? माइनस। अगर इस साल का खर्चा है, चाहे अभी पे नहीं किया, तो वो प्लस हो जाएगा। अगर नेक्स्ट ईयर का अगर एडवांस में पे कर दिया तो माइनस हो जाएगा। समझ के बाद इसी से हम क्लियर कर देते हैं। सपोज हमने फरवरी 2020 और मार्च 2020 की सैलरी अभी पे नहीं, सैलरी अभी पे नहीं की, 1000 फेब का, 1000 मार्च का अभी पे नहीं किया, ये इस साल का है, 31 मार्च तक इस साल का है, तो ये प्लस हो जाएगा। ये अभी पे करना है, ये खर्चा इस साल का है। ठीक है, ऐसे हमने अप्रैल और मई का 1000 एडवांस में पे कर दिया, ये इस साल का है? नो, ये नेक्स्ट ईयर का है, इस साल का नहीं है, तो इस साल में से ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक, expense which are paid in advance, it is called prepaid expense. आउटस्टैंडिंग जो अभी ड्यू है, अभी पे नहीं किए, और प्रीपेड जो आपने एडवांस में पे कर दिए, तो हम क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस। क्लियर है? अब मैं इसका ट्रीटमेंट आपको बताती हूँ। इफ इट इज गिवन इन, इफ इट इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अगर कोई भी चीज आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो इसका एक ही ट्रीटमेंट। कहाँ ना? ये बैलेंस शीट की एसेट साइड। देखो, अगर कोई चीज आप एडवांस में पे कर देते हो तो आपको दोबारा तो नहीं ना पे करनी, वो तो आपकी लाइबिलिटी तो नहीं हो सकती, बट आप उससे वापस मांग सकते हो।
कि मैं तेरे को एडवांस में दिए, मुझे पैसे वापस कर दे। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, एसेट। जब पैसे आते हैं तो एसेट होती है, जब पैसे जाने होते हैं तो लायबिलिटी होती है। अगर इफ इट इज गिवन इन एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में ही दी होती है वैसे, कहाँ पे गिवन है ये, एडजस्टमेंट। ये क्या हो जाएगा, माइनस फ्रॉम कंसर्न एक्सपेंस, और दूसरा बैलेंस शीट की एसेट साइड अंडर द हेडिंग करंट एसेट। जो मैंने आउटस्टैंडिंग बताया था बिल्कुल सेम वैसे ही है, बस ये माइनस होता है और बैलेंस शीट की एसेट साइड आता है अंडर द हेडिंग करंट एसेट, और जो आउटस्टैंडिंग था वो ऐसे होता है और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आता है अंडर द हेडिंग करंट लायबिलिटी। ओके, करना बिल्कुल वैसे ही। अब मैं आपको इसकी भी एग्जांपल देकर समझाती हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिए। फॉर एग्जांपल, आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है, वही सेम एग्जांपल हम कंटिन्यू करते हैं। वेजेस, सैलरी 2000, 5000। नीचे आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको एडजस्टमेंट लिखी है, प्री पेड वेजेस 500 एंड प्री पेड सैलरीज 1000। ठीक है बेटा, देखो अब सबसे पहले आप बनाते हो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे आप बनाते हो, आप बनाओ। सबसे पहले हमारा एक तरीका होता है जिसकी एडजस्टमेंट हम उसको टिक कर लेते हैं, क्योंकि उसका जो अमाउंट है हम फिर इनर कॉलम में लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा है, वेजेस। एज यू नो ये कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, यहाँ डाल दिया मैंने 2 वेजेस। टिक लगी है, मुझे पता चल गया इसके नीचे एडजस्टमेंट होगी, इसका अमाउंट मैंने इनर कॉलम। ठीक है, ऐसे एडजस्टमेंट कर वेजेस लिखिए। अब हम पढ़ेंगे इसकी एडजस्टमेंट क्या है। प्री पेड वेजेस, वेजेस जो हमने एडवांस में पे कर दी है, इट इज नॉट रिलेटेड टू दिस। तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस, माइनस फ्रॉम कंसर्न एक्सपेंस, वेजेस में से माइनस। तो वेजेस आपके कितने आ गए, 1500। क्लियर है। और दूसरा, इसी के दो ट्रीटमेंट होने हैं, इसके नहीं, इसके दो ट्रीटमेंट होने हैं। एक तो मैंने इसको इसमें से माइनस कर दिया, दूसरा कहाँ आएगा, हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट की एसेट साइड अंडर द हेडिंग करंट एसेट क्या लिखोगे, प्री पेड वेजेस 500। क्या लिखोगे, प्री पेड वेजेस 500। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। 500 एक कंसर्न एक्सपेंस में से माइनस, और दूसरा बैलेंस शीट की एसेट साइड। नेक्स्ट, एज इट इज सैलरी। सैलरी कहाँ आता है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब टिक लगा है तो इट मीन्स एडजस्टमेंट है, तो इसका अमाउंट हम इनर कॉलम में 5। तो हम ऐसे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। प्रीपेड सैलरी, सैलरी जो हमने एडवांस में पे कर, ये क्या हो जाएगी, माइनस 1000। अब दूसरा एक और ट्रीटमेंट होएगा ना, एडजस्टमेंट में तो दो ट्रीटमेंट होने हैं, एक तो माइनस कर दिया, दूसरा कहाँ आएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड अंडर द हेडिंग करंट एसेट, दैट इज प्रीपेड सैलरीज 1000। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया हो और अच्छी तरह से आपको समझ लग गया हो। डन। नेक्स्ट, our next adjustment, kindly listen carefully, that is accrued income. Accrued income, write down. It means that income which is due but not yet received. Income which is due but not yet received. Income which is due but not yet received. It is just like outstanding. जैसे बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं ना, एक्सपेंस अभी ड्यू है जो भी पे नहीं किए, वैसे इनकम होती है। बट इनकम के लिए वर्ड हम आउटस्टैंडिंग नहीं, एक्रूड यूज करते, दोनों के लिए सेम वर्ड नहीं ना यूज कर सकते। तो हम एक्सपेंस के लिए वर्ड यूज करते हैं आउटस्टैंडिंग, और इनकम अगर ड्यू है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एक्रूड।
है बेटा, इनकम जो भी ड्यू है अभी आपने रिसीव नहीं करी, अभी रिसीव करनी है, तो यहीं से आपको क्लियर हो जाता है। पहले मुझे बताओ, रिसीव करनी है, पैसा आना है, पैसा आना है तो आपका क्या होता है, एसेट या लायबिलिटी? एसेट। जब भी आपके पास पैसा कोई आना है तो वो हमेशा आपकी एसेट होती है, और पैसा जाना है तो वो आपकी लायबिलिटी। क्लियर है? यहाँ से तो आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, देखो, इफ इट इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, वैसे ये एडजस्टमेंट्स में ये पॉइंट्स आते हैं, बट स्टिल कई बार 1% केस ट्रायल बैलेंस में आता है, मैं आपको बता दूं। अगर आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है क्रूड इनकम, एक ही जगह ट्रीटमेंट कहाँ आएगा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की एसेट साइड अंडर द हेडिंग करंट एसेट। कहाँ आना है? बैलेंस शीट की एसेट साइड अंडर द हेडिंग करंट एसेट। अगर यही चीज आपको एडजस्टमेंट में गिवन, तो क्या आप मुझे बता सकते हो जो ट्रीटमेंट क्या आएंगे? इनकम अभी मिलनी है, अभी मिली नहीं है तो इस साल की है ना, अभी मिलनी है ना आपको, इस साल की है, आपको कमा ली है, आपको मिलनी है, तो ये क्या हो जाएगी? एड। आउटस्टैंडिंग चाहे एक्सपेंस हो चाहे इनकम, ये हमेशा एड ही होती है। एड इन द कंसर्न इनकम। कंसर्न इनकम में क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। दूसरा कहाँ आएगा? बैलेंस शीट की एसेट साइड अंडर द हेडिंग करंट एसेट। आई होप ये क्लियर हो गया हो। एक्रूड इनकम जो अभी ड्यू है, अभी मिलनी है, ये प्लस हो जाएगी इनकम में और बैलेंस शीट की एसेट साइड। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। एग्जाम्पल, ठीक है, आपको लिखा है ऐसे, डिस्काउंट कमीशन या फिर क्रेडिट। मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज कर देती हूँ। ठीक है, एडजस्टमेंट, एक्रूड, ये कमीशन ड्यू but not yet received 500। अब ध्यान से, जिसकी एडजस्टमेंट है उसके आगे टिक लगाओ। पहले कमीशन, कमीशन की एडजस्टमेंट है, इसके आगे टिक लगा दें। अब हम पहले सम करते हैं। अब हम पहले अपना बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वैसे बनाएंगे। डिस्काउंट कहाँ लिखा है? डेबिट पे लिखा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू डिस्काउंट 1000। ठीक है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, टिक नहीं लगी, तो अमाउंट सीधा यहाँ पे लिखते हैं। कमीशन क्रेडिट पे लिखी है, इट मीन्स ये आपकी इनकम है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ गया बाय। टिक लगा है, इसकी एडजस्टमेंट है, तो इसका अमाउंट इनर कॉलम। यहाँ तक क्लियर है? तो सिंपल है। नेक्स्ट, कमीशन ड्यू बट नॉट येट रिसीव। आपको एक्रूड कमीशन ही लिखा, ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड लिखा है, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अभी ड्यू है, अभी रिसीव नहीं करी, अभी पैसा आना है। कितना पैसा आना है? 500 अभी और आपको मिलना है। इसके दो ट्रीटमेंट, एक तो ये कंसर्न इनकम मींस कमीशन में प्लस एड एक्रूड कमीशन 500। ठीक है, दूसरा ट्रीटमेंट कहाँ आएगा इसका? बैलेंस शीट की एसेट साइड अंडर द हेडिंग करंट एसेट, एक्रूड कमीशन 500। कितनी कमीशन अभी आपको मिलनी है? 500 कमीशन अभी आपको मिलनी है, अभी आपको मिली नहीं है। ठीक है बेटा, एड इन द कंसर्न एक्सपेंस, कंसर्न इनकम सॉरी, और बैलेंस शीट की एसेट साइड अंडर द हेडिंग करंट एसेट, इसको बोलते हैं बेटा एक्रूड इनकम, इनकम विच इज ड्यू बट नॉट येट रिसीव। आई होप आपको दोनों एडजस्टमेंट क्लियर हो गई हो। स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क फ्रॉम। थैंक यू।